आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से क्या परिणाम मिलने वाला है, किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली के ऊपर सबसे पहले ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, राशि के व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में केतु देव बने हुए हैं। कुंडली के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं। मंगल, सूर्य, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें सूर्य देव 14 तारीख को अपनी उच्च राशि और आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, राहु देव बुध के साथ आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, जहाँ पर 11 तारीख को बुध का भी परिवर्तन होने वाला है और ये भी आपकी राशि के सप्तम भाव में मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था रहने वाली है। इसमें देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर होने वाला है। अब इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि किन मामलों में आपको नवीन परिवर्तन मिल सकता है, अचानक परिवर्तन आपको मिलेगा और कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के दशम भाव के स्वामी कर्म भाव के स्वामी बुध ही बनते हैं, जो कि उदित अवस्था में भी रहेंगे और बहुत ही बेहतर अवस्था में छठे भाव में रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी भी बनी हुई रहने वाली है। यहां पर कन्या राशि वाले जातक पुराने समय से यदि आत्मबल की कमी की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातक उत्साहित होकर किसी भी कार्य को करने में समर्थ होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध उदित हो चुके हैं, यानी सूर्य के प्रभाव की वजह से अस्त चल रहे थे, तो बुध प्रबल बलवान रहेंगे और छठे भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में बेहतर अवस्था रहने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में राहु बुध की युति जो यहाँ पर बनी हुई है, ये आपके मन में नए आइडियाज आपको देने वाली है। वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को भी आपके जीवन में देने वाली है। 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का काम, या वर्तमान में यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, किसी भी प्रकार का एडवाइजरी सेक्टर या व्यापारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, दूसरा घर धन के लिए जिम्मेदार है और द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि पूरे हफ्ते में उच्चस्थ अवस्था में मालव्य नाम का राजयोग बनाकर केंद्र में बहुत ही बलवान अवस्था में रहने वाले हैं। अतः यहाँ पर आर्थिक मामलों में भी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति
और धन के मामले में मजबूती आपको मिलने वाली है। शुक्रदेव का केंद्र में मालव्य नाम का राजयोग बनाना आपके जीवन में व्यापार में साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देगा। साथ में यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति रहने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था दैनिक आमदनी में भी बढ़ोतरी करने वाली है। वहीं यदि आप अपने जीवन में लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना रहने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बात करते हैं पारिवारिक और कुटुंबी जनों के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्था और पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। इस भाव के स्वामी रसम भाव में, कर्म भाव में मौजूद होकर दसम भाव से ये कुंडली के चौथे भाव को लगातार सप्तम दृष्टि के माध्यम से देखने वाले हैं। ऐसे में पारिवारिक संदर्भ में कन्या राशि वाले जातकों के लिए संबंधियों का सहयोग आपको परिवार में मिलने वाला है। परिवार में आपकी विचारधारा की सराहना, कुटुंबी जनों के साथ नज़दीकी रिश्तों में उत्साह की संभावना और परिवार में यात्राओं के अवसर भी आपको जरूर मिल सकता है। तो लंबे समय से अगर पारिवारिक जीवन के मामले में कोई समस्या है, उससे निकलने में आपको आसानी यहाँ पर मिलने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। दोस्तों 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि अस्त अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा, यानी 12 तारीख तक का समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। 12 से लेकर आने वाले 14 के बीच में शनि की बलवान अवस्था और एक बार पुनः शनिदेव का उदय काल आपके लिए यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की संभावनाएं आपको देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में यदि आपका प्रेम जीवन में जुड़ाव है, तो ये समय आपके लिए मिला जुला ही रहेगा, यानी संबंधों में समन्वय ज़्यादा बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन की, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि केंद्र में रहेंगे बलवान अवस्था में। वहीं देखिए वैवाहिक भाव में शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था है। ऐसे में एक ओर तो जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन, रिश्तों में एकाग्रता, रिश्तों में अच्छी संवाद होने वाली है, अच्छी बातें होने वाली है। वहीं दूसरी ओर जब तक यहाँ पर सूर्य मंगल हैं, तब तक आपको बीच बीच में विवाद की अवस्था भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए यह पूरा हफ्ता मिक्स रिजल्ट आपको मिला जुला परिणाम आपके देकर जाने वाला है। तो यहाँ पर समन्वय आपको रखने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। हेल्थ के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, देखिए राशि के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि छठे भाव में हैं। अब देखिए छठे घर में बुध 11 तारीख तक ही रहने वाले हैं। तो 11 तक कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक मामलों में पेट की समस्या, थकान और कन्या राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या परेशान करने वाली है। ऐसे में संयमित दिनचर्या, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। उसके अलावा देखिए कन्या राशि वाले जातकों को बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। यदि आप मीठा जल शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।